अभागा हो या रोगी, यह स्तोत्र सबका भाग्य बदल देता है। दुर्भाग्य, रोग और निर्धनता सब इस स्तोत्र के आगे हार मानते हैं। जो जीवन भर रोया हो वो भी मुस्कुराता है इस स्तोत्र को सुनकर। नमो भगवते वासुदेवाय। यह स्तोत्र कोई साधारण स्तोत्र नहीं है। इस दिव्य स्तोत्र की फलश्रुति कुछ इस प्रकार है। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस महापुण्य स्तोत्र का पाठ करता है या इसका जप करता है, उसे ऐसा फल प्राप्त होता है जैसा सभी तीर्थों में स्नान करने से मिलता है। यह स्तोत्र पुण्य का सागर है जिसका प्रभाव अनंत है। यदि कोई व्यक्ति संतानहीन है और वह इस स्तोत्र को नियमित रूप से 1 वर्ष तक श्रवण करता है तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। यह केवल मान्यता नहीं बल्कि स्वयं व्यास मुनि का वचन है। रोगों से ग्रस्त व्यक्ति चाहे वह कितनी भी कठिन बीमारी से पीड़ित क्यों न हो, यदि इस स्तोत्र का श्रवण करता है तो उसे निश्चित रूप से रोगों से मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति किसी प्रकार के बंधन में है, जैसे कि जेल में बंद है या किसी मानसिक, पारिवारिक या सांसारिक बंधन में जकड़ा हुआ है, वह यदि मास भर इस स्तोत्र को श्रवण करे तो उसे मुक्ति प्राप्त होती है। वह सांसारिक क्लेशों से मुक्त होकर आत्मिक सुख की ओर अग्रसर होता है। जो व्यक्ति राज्य, सम्मान और ऐश्वर्य की इच्छा रखता है, वह यदि 1 मास तक श्रद्धा और भक्ति के साथ इस स्तोत्र को सुने तो उसे राज्य की प्राप्ति होती है। यह सब कुछ भगवान शंकर के इस प्रसाद रूपी स्तोत्र से संभव है। जो भी व्यक्ति नियमित रूप से भक्ति भाव से इस स्तोत्र को सुनता है वही वास्तव में द्विज अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण है। शौनक ऋषि का वचन है कि ऐसा व्यक्ति त्रिलोक में किसी भी असाध्य रोग से पीड़ित नहीं होता। उसका परिवार सदा एकजुट और सुरक्षित रहता है और वह भारत भूमि में कीर्ति तथा स्थायित्व प्राप्त करता है। यदि कोई स्त्री इसे श्रद्धा से सुने तो उसे सौभाग्य और वरदान प्राप्त होता है। जो व्यक्ति दुर्भाग्यशाली, मूर्ख या बुद्धिहीन है वह भी 1 मास तक श्रवण से लाभान्वित होता है। उसे गुरु के वचनों से विद्या, विवेक और सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। कर्म से दुखी, निर्धन, असंतुष्ट और परेशान व्यक्ति भी यदि इसे भक्ति भाव से 1 मास तक सुने तो निश्चित रूप से उसके जीवन में सुख, समृद्धि और धन का प्रवेश होता है। यह सब भगवान शंकर के प्रसाद से संभव है। जो व्यक्ति प्रतिदिन त्रिसंध्या के समय प्रातः, दोपहर और सायंकाल को इस स्तोत्र का श्रवण करता है वह धीरे धीरे धर्म, ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलता हुआ शंकरालय अर्थात शिव धाम तक पहुंच जाता है। वहां वह भगवान शंकर के पार्षद रूप में सेवा करता है और परम पद को प्राप्त करता है। ऐसे ही गुप्त और रहस्यमय स्तोत्र स्तुतियां हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और वीडियो के अंत में हर हर महादेव कमेंट करना न भूलें। ऐसे गुप्त और रहस्यमय स्तोत्र अपने संबंधी जनों के साथ शेयर अवश्य करें। आइए सुनते हैं शिव स्तवराज स्तोत्रम। ओम अथ शिव स्तवराजः इदं च कवचं प्रोक्तं स्तोत्रं च शृणु शौनक। मन्त्रराजः कल्पतरुर्वसिष्ठो दत्तवान् पुरा। बाणेश्वर उवाच वन्दे सुराणां सारं च सुरेशं नीललोहितं। योगीश्वरं योगबीजं योगिनां च गुरोर्गुरुं। ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनं। तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदां। तपोरूपं तपोबीजं तपोधनधनं वरं। वरं वरेण्यं वरदमीड्यं सिद्धगणेश्वरैः। कारणं भुक्तिमुक्तीनां नरकारणवतारणम्। आशुतोषं प्रसन्नास्यं करुणामयसागरम्। हिमचन्दनकुन्देन्दु कुमुदां भोजसन्निभं। ब्रह्मज्योतिः स्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहं। विषयाणां विभेदेन बिभ्रन्तं बहुरूपकं। जलरूपमग्निरूपमाकाशरूपमीश्वरं। वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभम्। आत्मनस्वपदं दातुं समर्थमवलीलया। भक्तजीवनमीशं च भक्तानुग्रहकारकम्। वेदानशक्तायं स्तोतुं किमहं स्तौमि तं प्रभुम्। अपरिच्छिन्नमीशानमहो वाङ्मनसोः परं। व्याघ्रचर्माम्बरधरं वृषभस्थं दिगम्बरं। त्रिशूलपट्टसधरं सस्मितं चन्द्रशेखरम्। इत्युक्त्वा स्तवराजेन नित्यं बाणः सुसंयतः। प्रणमेच्छङ्करं भक्त्या दुर्वासाश्च मुनीश्वरः। इदं दत्तं वसिष्ठेन गन्धर्वाय पुरामुने। कथितं च महास्तोत्रं शूलिनः परमाद्भुतम्।
इदं स्तोत्रं महापुण्यं पठेद्भक्त्या च यो नरः स्नानस्य सर्वतीर्थानां फलमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रो लभते पुत्रं वर्षमेकं शृणोति यः अवश्यं मुच्यते रोगाद्व्यासवाक्यमिति श्रुतं कारागारेऽपि बद्धो यो नैव प्राप्नोति निर्वृतिं स्तोत्रं श्रुत्वा मासमेकं मुच्यते बन्धनाद्ध्रुवं भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं भक्त्या मासं शृणोति यः मासं श्रुत्वा संयतश्च लभेद्भ्रष्टधनो धनं यक्ष्मग्रस्तो वर्षमेकमास्तिको यः शृणोति चेत् निश्चितं मुच्यते रोगाच्छङ्करस्य प्रसादतः यः शृणोति सदा भक्त्यास्तव राजमिमं द्विजः तस्यासाध्यं त्रिभुवने नास्ति किञ्चिच्च शौनक कदाचिद्बन्धुविच्छेदो न भवेत् तस्य भारते अचलं परमैश्वर्यं लभते नात्र संशयः सुसंयतोति भक्त्या च मासमेकं शृणोति यः अभार्यो लभते भार्यां सुविनीतां सतीं वरां महामूर्खश्च दुर्मेधा मासमेकं शृणोति यः बुद्धिं विद्यां च लभते गुरूपदेशमात्रतः कर्मदुःखी दरिद्रश्च मासं भक्त्या शृणोति यः ध्रुवं वित्तं भवेत्तस्य शङ्करस्य प्रसादतः इह लोके सुखं भुक्त्वा कृत्वा कीर्तिं सुदुर्लभां नानाप्रकारधर्मं च यात्यन्ते शङ्करालयं पार्षदप्रवरो भूत्वा सेवते तत्र शङ्करं यः शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमम्। ओम इति श्री ब्रह्मवैवर्वते महापुराणे ब्रह्मखण्डे सौति शौनिक संवादे शिवस्तवराज वर्णनं सम्पूर्णम्।